हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ LIC हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के बारे में। यहाँ पर जो अभी आपको चार्ट सामने दिखाई दे रहा है, ये डे का चार्ट है। आपको बताना चाहूँगा कि LIC हाउसिंग फाइनेंस कंपनी होम लोन फैसिलिटी प्रोवाइड करती है और उसके साथ साथ और भी कई सारे जो है फाइनेंस से रिलेटेड लोन प्रोवाइड करती है। यहाँ पर अभी आपको ये जो कैंडल दिखाई दे रही है, ये है आज की कैंडल, यानी कि 24 अप्रैल की कैंडल है ये। और यहाँ पर आप इस कैंडल का ओपनिंग प्राइस अगर देखते हैं तो ओपनिंग प्राइस है 664 रुपये, 674 रुपये, 674 इसका ओपनिंग प्राइस है। और हायर प्राइस इसका है 681। लो लगाया था आज की दिन में इस स्टॉक ने 670 रुपये और क्लोजिंग हुई है 673 रुपये की। यहाँ पर अगर आप 50 डेज के सिंपल मूविंग एवरेज को देखें तो 50 डेज का जो सिंपल मूविंग एवरेज निकल कर आ रहा है वो है 632। ये जो आपको ब्लैक कलर की जो लाइन नजर आ रही है यहाँ पर, ये है सिंपल 50 डेज का सिंपल मूविंग एवरेज। और ये जो आपको जो है 200 डेज का जो ये ब्लू कलर की जो नीचे लाइन दिखाई दे रही है, यह है 200 डेज का सिंपल मूविंग एवरेज, जो कि निकल कर आ रहा है 516 रुपये 93 पैसे। यानी कि जो स्टॉक का प्राइस है वो अपने जो है 50 और 200 डेज सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर वर्क कर रहा है, यानी कि ऊपर जो है ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर अगर आप वॉल्यूम को देखें तो आज के दिन में जो गिरावट हुई है वो पिछले दिन की जो वॉल्यूम है, पिछले दिन का जो वॉल्यूम है उसके मुकाबले में क्या हो गया है, वॉल्यूम यहाँ पर कम है। तो यानी कि गिरावट कम है, लेकिन जो बाइंग प्रेशर है वो अभी भी यहाँ पर इस स्टॉक के अंदर बना हुआ है। अब हम जानते हैं कि आने वाले दिनों के लिए क्या इसके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस रह सकते हैं। सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा, इसके लिए जो पहला जो सपोर्ट निकल कर आ रहा है वो है 651.35। 651.35 इसके लिए एक मेजर सपोर्ट के तौर पर निकल कर आ रहा है। और अगर स्टॉक का प्राइस इसको अगर वो ब्रेक कर देता है, नीचे की ओर को अगर ब्रेक कर देता है और यहाँ पर कोई रेड कैंडल बनती है, रेड कैंडल बनने के बाद अगर यहाँ पर नीचे की ओर को रेड कैंडल बनने के बाद अगर स्टॉक का प्राइस इस रेड कैंडल को ब्रेक कर देता है, या नीचे इसका जो लो प्राइस होता है उसको ब्रेक करता है, तो इसके बाद जो नेक्स्ट यहाँ पर सपोर्ट निकल आ रहा है वो है 632.21। अगर स्टॉक का प्राइस 632.21 को ब्रेक करेगा तो इसके बाद जो इसके नेक्स्ट यहाँ पर सपोर्ट निकल आ रहा है वो है 589.45। आने वाले दिनों के लिए इसके लिए जो है रेजिस्टेंस के तौर पर काम करेगा 692.70। 692.70 इसके लिए पहला जो है रेजिस्टेंस के तौर पर काम करेगा। अगर स्टॉक का प्राइस इसको ब्रेक कर देता है, ब्रेक करने के ऊपर ब्रेक करने के बाद अगर ऊपर की ओर को कोई ग्रीन कैंडल बनती है और स्टॉक का प्राइस उस ग्रीन कैंडल के हाई को ब्रेक कर देता है, तो इसके बाद आपको जो है इसके जो टारगेट है 6720 या 739 तक स्टॉक का प्राइस जाते हुए नजर आएगा। और अगर 739.15 नेक्स्ट मंथ तक अगर ये ब्रेक कर देता है, उसके बाद स्टॉक का जो प्राइस है वो 796 तक आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन हो सकता है कि यहाँ से लेके 739 यानी कि 692 से लेके 739 तक स्टॉक का प्राइस कई कई दिन तक इसी रेंज में अपना टाइम जो है स्पेंड करें। तो इस बात का हमेशा आप ध्यान रखें। और अगर हम इसको देखें, इस कैंडल को देखें, यहाँ पर इस कैंडल को देखें तो ये, या फिर हम इस रेंज को देखें तो स्टॉक ने अपना जो फरवरी वाली जो रेंज थी उसको अभी भी स्टॉक ने जो ब्रेक किया है। तो ब्रेक करने के बाद स्टॉक का जो प्राइस है ऊपर की ओर को गया, लेकिन ऊपर की ओर को ज्यादा वो सस्टेन नहीं कर पाया आज के दिन में, यानी कि 24 अप्रैल के दिन ज्यादा सस्टेन नहीं कर पाया। और नीचे नीचे ओपनिंग के नीचे जो है इसकी जो है क्या हुई है, क्लोजिंग हुई है। तो हो सकता है कि आने वाले दिनों के लिए, यानी कि 26 अप्रैल या 27 अप्रैल के लिए स्टॉक का जो प्राइस है वो इसी रेंज में ट्रेड करे। और कुछ समय स्पेंड करने के बाद, एक या दो दिन स्पेंड करने के बाद हो सकता है स्टॉक का प्राइस इसको ब्रेक करने के बाद फिर ऊपर की ओर को निकल जाए। तो ये था इस स्टॉक के रिगार्डिंग चार्ट एनालिसिस। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस नोटिफिकेशन बेल आइकन फॉर न्यू वीडियो। थैंक यू।